अगर आपका सपना भी मनी 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 है तो ये सपना लोकसभा चुनाव के बाद पूरा हो सकता है। इस साल चुनाव से पहले शेयर बाजार में एक बड़ी रैली आ सकती है और अगर आप इस रैली को भुनाना चाहते हैं, तगड़ा मुनाफा बनाना चाहते हैं, तो इलेक्शन थीम वाले इन 5 शेयरों पे गौर कर सकते हैं। ये शेयर मनी कंट्रोल प्रो इलेक्शन 2024 पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो अब आप इनमें से कोई भी शेयर चुने, प्रॉफिट मिलना पक्का है। इससे पहले हम शेयरों के बारे में बात करें, आप कमेंट करके हमें पहले बताइए कि क्या आप भी इलेक्शन थीम पर पैसा बनाना चाहते हैं। मनी कंट्रोल प्रो ने जिस शेयर को सबसे पहले चुना है वो LIC है। सबसे पहले LIC की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज मौका भी है और दस्तूर भी। आज राज्यसभा में PM मोदी ने जब LIC का जिक्र किया तो इसके निवेशकों का भरोसा डबल हो गया। PM मोदी ने कहा कि पिछले कुछ साल में LIC के शेयरों में जिस तरह की तेजी आई है वैसी तेजी पहले कभी नहीं देखी गई। अगर हम फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में LIC की मार्केट हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद अगर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो प्राइवेट सेक्टर की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उससे ये कंपनी काफी पीछे है। कंपनी अब अपने रिटर्न रेशियो में सुधार कर रही है और साथ ही प्रोडक्ट मिक्स पे फोकस कर रही है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लेकर आ रही है। इससे कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा और लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले LIC का शेयर जो फिलहाल डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, इसमें आने वाले दिनों में तेजी आएगी। 7 फरवरी को कंपनी के शेयर 2.34% तेजी के साथ 1049 रुपए पे बंद हुए। पिछले 5 दिनों में 10% और एक साल में 67% बढ़ चुका है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले डिस्काउंट में अगर LIC के शेयर है तो कहना होगा कि पिक्चर अभी बाकी है। अगले 4 से 6 महीनों में इन्वेस्टमेंट का गोल्डन चांस डेटा पैटर्न में भी है। इस कंपनी की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम में दमदार पकड़ है। सरकार का फोकस डिफेंस सेक्टर पे आगे भी बना रहेगा और इसी बात का फायदा डेटा पैटर्न्स को मिलने वाला है। कंपनी प्रोडक्ट मिक्स पे फोकस कर रही है, साथ ही इसका एग्जीक्यूशन भी बहुत शानदार है। इससे स्केल और मार्जिन दोनों फ्रंट पे इसका प्रदर्शन बेहतर होगा और कंपनी के पास ऑर्डर फ्लो भी बहुत अच्छा है। फिलहाल इसके पास 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और पिछले एक साल में हम इसका रिटर्न देखें तो इसके शेयरों ने 27% रिटर्न दिया है। तीसरा शेयर कंज्यूमर सेक्टर का मेट्रो ब्रांड्स है। ये कंपनी अगले फिस्कल ईयर में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना चाहती है और इसके लिए इसने तैयारी भी कर ली है। कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने फिला के साथ अपनी पार्टनरशिप की रीस्ट्रक्चरिंग की है। साथ ही उसने फुट लॉकर से भी समझौता किया है जिसका फायदा इसके शेयरों पे साफ नजर आएगा। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 37% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इलेक्शन थीम वाला चौथा शेयर है डेक्कन सीमेंट्स। सीमेंट की ये छोटी सी कंपनी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का जो फोकस बढ़ा है उसका फायदा इसे मिल सकता है। ये पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में बिजनेस करती है और कंपनी ने अगले 1.5 से 2 साल में अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के डबल करने वाली है। मजबूत डिमांड और घटते पावर और फ्यूल कॉस्ट की वजह से कंपनी के लिए अच्छी संभावनाएं दिख रही है। इसका असर कंपनी के शेयरों पे पड़ना तय है। फिलहाल इसका वैल्यूएशन सही लेवल पे है तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और पिछले एक साल में इस शेयर ने 35% का रिटर्न दिया है। और जिस 5वें शेयर पर आप पैसा लगाकर इलेक्शन थीम को भुना सकते हैं वो है हेरिटेज फूड्स। इस कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। मिल्क की लोअर प्रोक्योरमेंट प्राइस और ज्यादा मार्जिन वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। कंपनी अपनी मिल्क प्रोक्योरमेंट और चिलिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है जिसका फायदा इसके शेयरों को होगा। मीडियम टर्म में कंपनी का फोकस अपना मार्जिन बढ़ा के 6 से 7% करना है। फिलहाल इसका मार्जिन 4.9% है। पिछले एक साल में स्टॉक 121% बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में हम उन शेयरों पर भी बात करेंगे जो आपने कमेंट बॉक्स में पिछले हफ्ते पूछा था या आज पूछ रहे हैं। आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़े जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है।